हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है रिश्तों का नया सफ़र। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। रिया ऑफिस से शाम को घर आई तो उसके ससुर सुनील जी हॉल में बैठे लैपटॉप पर अपना काम कर रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए ससुर जी से पूछा, आज आपका दिन कैसा रहा पापा जी। जवाब में ससुर जी बोले, अच्छा रहा। और तुम्हारा दिन कैसा रहा बहू। ज़्यादा अच्छा तो नहीं, पर ठीक ही था पापा जी। रिया धीरे से बोली। रिया की बात सुनकर सुनील जी के पास ही बैठा उसका पति सूरज को रिया के कुछ परेशान होने का अंदाज़ा हुआ। इसलिए उसने पूछा, क्या हुआ रिया, तुम परेशान सी लग रही हो। सब ठीक है ना। आज ऑफिस में तुम्हारी प्रेजेंटेशन कैसी रही। ठीक ही थी सूरज, कहती हुई रिया अपने कमरे में चली गई तो सूरज ने पापा से कहा, लगता है रिया का प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं रहा। पिछले 3 दिनों से रात रात भर जाग कर तैयारी की थी उसने। शायद इस वजह से कुछ परेशान है। मैं देखता हूँ, कहकर रिया के पीछे कमरे में जाते हुए सुनील जी चश्मे के ऊपर से झांक कर देख रहे थे और फिर चुपचाप लग गए अपने काम में। 5 मिनट में ही कमरे से बाहर आकर सूरज ने किचन की तरफ बढ़ते हुए अपने पिता से पूछा, पापा आप चाय लेंगे। रिया के लिए बनाने जा रहा हूँ। क्यों बनाने जा रहा है, शांता आएगी नहीं क्या आज। नाम तो सुनील जी ने शांता का लिया, पर मन से कहना ये चाह रहे थे कि चाय रिया खुद क्यों नहीं बना रही, तू क्यों बना कर दे रहा है उसे। तब सूरज बोला, शांता तो 8 बजे आएगी पापा। और वैसे भी किसी का दुख और टेंशन कम करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसे अपने हाथ से एक कप चाय बनाकर पिला दो। फिर देखो उस चाय के कप में घुले तुम्हारे प्यार के जादू से सामने वाले का दुख और टेंशन कैसे छूमंतर हो जाता है। तभी सुनील जी को अपनी पत्नी राधिका की हिदायत याद आ गई। बच्चों की गृहस्थी में 4 दिनों के लिए जा रहे हैं तो दखलंदाजी मत करिएगा। उनकी गृहस्थी है, जैसे चला रहे हैं चलाने दीजिए। नए ज़माने के बच्चे हैं। सुनील जी सोचने लगे, आँख और मुंह तो बंद कर सकता हूँ, पर इन कानों का क्या करूँ जो सब कुछ सुन लेते हैं और फिर मुंह को कहने लगते हैं कि बोलो कुछ। सुनील जी ने रुमाल निकालकर मुंह को रगड़कर पोंछा। पापा चाय। सूरज को 3 कप चाय सेंटर टेबल पर रखते हुए देखकर भरसक अपने स्वर का व्यंग छिपाते हुए सुनील जी बोले, रिया को अंदर ही दे आ बेटा चाय, यहाँ आएगी तो सिरदर्द बढ़ जाएगा। उनकी बात सुनकर सूरज बोला, अरे नहीं पापा, वहाँ अकेले पिएगी तो अपनी टेंशन से बाहर कैसे आएगी। बस हाथ मुंह धोकर आ ही रही होगी। सॉरी पापा जी, प्रेजेंटेशन बिगड़ जाने की वजह से थोड़ा परेशान थी। रिया जब सोफे पर आकर बैठ गई तो सुनील जी भी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। ऑफिस से आने पर जो टेंशन उसके चेहरे पर नज़र आ रही थी, अब वह टेंशन बिल्कुल ही गायब हो चुकी थी। चाय का घूंट भरते भरते सुनील जी तिरछी नज़र से रिया को देखकर सोचने लगे कि राधिका के सिर में जब दर्द होता है तो वह इतनी जल्दी फ्रेश नहीं हो पाती है। घंटों सिर में दुपट्टा बांधकर मुंह लटकाए घूमती रहती है और बर्तन पटक पटक कर ऐसे काम करती है मानो सिर का दर्द बर्तनों की आवाज़ से कम होना बताया है डॉक्टर ने। रिया अप्स एंड डाउन्स तो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इसके लिए इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बार की प्रेजेंटेशन क्लाइंट को पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं, इसमें हुई कमियों को ही अपनी ताकत बनाओ और उनसे सीख लेकर आगे की तैयारी शुरू करो। रिया ने सूरज से कहा, तुम ठीक कह रहे हो सूरज, तुम्हारी ऐसी बातें ही मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मैं भी यही सोच रही थी। ये कहकर रिया चाय के कप उठाकर किचन की तरफ चली गई। सूरज जी फिर से लैपटॉप पर अपने काम में और रिया और सूरज की बातें उनके कानों में गूंजने लगी। राधिका के मुंह से तो आज तक मैंने अपने लिए तारीफ का एक ऐसा शब्द भी नहीं सुना था। कितना अच्छा लगा होगा सूरज को ये सुनकर कि तुम्हारी ऐसी बातें ही मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तभी उनके मन से एक आवाज़ आई, तुमने राधिका को प्रेरित करने वाली कोई बात की है कभी? कभी उसे किसी बात से परेशान देखकर इस तरह दिलासा दिया कभी तुमने? तुम्हारे मुंह से तो हमेशा ये क्या हर छोटी बड़ी समस्या को पहाड़ बनाकर मुंह सुजाकर बैठ जाती हो
जैसे जहर भरे शब्द ही सुने हैं उस बेचारी ने। सुनील जी की अंतरात्मा ने उनके मन की बात को लताड़ा। अंतरात्मा की बात सही भले ही हो, पर सुनील जी को पसंद नहीं आई, इसलिए काम से उनका मन ही उचाट हो गया और लैपटॉप बंद करके वह कमरे में आकर थोड़ी देर आराम करने के मकसद से लेट गए। कल शाम को ही सुनील जी बनारस से अपने ऑफिस के काम से आए हैं। उनके बेटे बहू पुणे में ही हैं, इसलिए उन्होंने होटल के बजाय उनके साथ ही रहना उचित समझा। बेटे बहू के साथ रहने और मिलने मिलाने का मौका प्राइवेट जॉब होने के कारण वे नहीं निकाल पाते हैं और ना ही सूरज और रिया को एक साथ इतनी छुट्टी मिल पाती है कि वह बनारस आकर कुछ दिन सबके साथ रह पाए। कल शाम जब से सुनील जी आए हैं, कसमसा से गए हैं सूरज और रिया का रूटीन देखकर। सूरज के व्यवहार में पति वाली कोई ठास नहीं आ रही और रिया खाना परोस रही है तो वह पानी का गिलास भर रहा है। रिया जूठे बर्तन हटा रही है तो महोदय कपड़ा लेकर डाइनिंग टेबल साफ करने लग गए। अपना बेटा है तो भला किस मुंह से कहे, नहीं तो ऐसे ही लड़कों को अम्मा और दादी अम्मा जोरू का गुलाम कहा करती थी और आज के ज़माने में ऐसे ही लड़के फेसबुक पर अपना स्टेटस डाल देते हैं, माई वाइफ इज़ माई लाइफ। इसी सोच में डूबे हुए सुनील जी अपने कमरे में आकर लेट गए, पर मन थोड़ा खिन्न था, पता नहीं क्यों। बेटे बहू का शांत निश्चल भोला भाला सा यह दाम्पत्य जीवन कुछ परेशान सा कर रहा था उन्हें। बहू रिया की जगह पत्नी राधिका को और सूरज की जगह खुद को रखकर देखने लग रहे थे। बेटे की शादी के 5 साल बाद भी रिया और सूरज को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे साल भर पहले ही शादी हुई हो, जबकि 5 साल के वैवाहिक जीवन में उनके और राधिका के बीच कितनी निरस्ता आ गई थी। कमर में पल्लू खोसते हुए हर समय पसीने से तरबतर राधिका काम के बोझ से बाहर ही नहीं निकल पाती थी। रात को शांता ने आकर जब रिया से पूछा कि डिनर में क्या बनाना है, तो रिया ने सूरज से पनीर के बारे में पूछा। सूरज, तुम पनीर लाए हो? मैंने तुम्हें मैसेज किया था ना, शाही पनीर बनना है शाम के लिए। ओ माय गॉड, मैंने मैसेज तो पढ़ा था, लेकिन आते समय लेना याद ही नहीं रहा। आई एम सो सॉरी रिया। अब क्या करोगी, क्या बनाओगी तुम? सूरज का जवाब सुनकर पापा जी के कान खड़े हो गए रिया के जल्लाद भरे स्वर सुनने के लिए कि तुमसे तो कोई काम कर कर पछताने लगती हूँ। एक काम भी ठीक से नहीं हो पाता तुमसे। इससे अच्छा तो मैं ही लेके आ जाती, पर यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया। कोई बात नहीं सूरज, मैं दूध फाड़ लेती हूँ। शाही पनीर ना सही, पनीर भुर्जी तो बन ही जाएगी, साथ में आलू दम और रायता बनवा लेती हूँ, कहकर रिया शांता को काम बताने लगी। खाने में क्या बनाना है, इन दोनों को एक दूसरे पर गुस्सा आता ही नहीं है, या मेरे रहने से माहौल अच्छा बनाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय रिया की जगह राधिका होती तो अब तक तो किचन में 2-4 बर्तन पटके जा चुके होते। सुनील जी सोचने लगे, अच्छा, और सूरज की जगह तुम होते तो क्या करते? इतनी सच्चाई के साथ अपनी गलती मान लेते और सॉरी भी बोल देते। तुम तो सीधा राधिका के मत्थे दोष मढ़ देते कि इतना काम रहता है ऑफिस में, उसी में तुम सामानों की लिस्ट भेजती रहती हो, खुद जाकर नहीं ला सकती। बदले में राधिका जी भड़कती तो क्या गलती करती बेचारी। सूरज और रिया की महकती गृहस्थी देखकर आज सुनील जी की अंतरात्मा भी उन्हें जैसे आईना दिखाने का ठान चुकी थी। अगर तुम भी अपने पुरुष दंभ में ना रहते तो शायद तुम्हारी गृहस्थी भी ऐसी ही महकी महकी सी होती। रात को सब एक साथ खाना खाने बैठे। डिनर काफ़ी स्वादिष्ट था। आलू दम तो लाजवाब था, सुनील जी को बहुत ही पसंद आया। दूसरी बार लेने के लिए जब उन्होंने हाथ बढ़ाया और उनके मन में भी आया कि तारीफ भी कर दे, पर फिर सोचा कि काम वाली के हाथ के बनाए खाने की क्या तारीफ करना। रिया ने बनाया होता तो कोई बात भी होती। पापा, आलू दम पसंद आया ना? रिया ने आज ये सब्ज़ी खुद बनाई है, स्पेशल आपके लिए, सूरज ने पापा से कहा तो पापा जी अचकचा गए। बहू, तुमने बनाई है ये सब्ज़ी? मैंने तो सोचा शांता ने बनाई होगी, इसलिए कुछ कह नहीं रहा था। सब्ज़ी वाकई में बहुत ही अच्छी बनी है, तभी तो मैंने दोबारा भी ले ली। थैंक्स पापा जी,
आपको पसंद आई, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। रिया तो इतना ही कहकर चुप हो गई और सूरज आगे भी बोलता रहा। पापा, रिया खाना बहुत अच्छा बनाने लगी है। आलू दम तो बिल्कुल मम्मी के हाथ जैसा बनाया है इसने। पापा जी, आपको स्वाद बिल्कुल एक जैसा नहीं लगा मम्मी और मेरे दोनों के बनाए आलू दम का? मैंने तो जो भी सीखा है मम्मी जी से ही पूछ पूछ कर सीखा है। रिया की तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि राधिका जी का बनाया खाना 30 साल से खाते रहे हैं और उसके हाथ के स्वाद की खासियत पर तो कभी गौर ही नहीं किया। उसके बनाए खाने को उसका कर्तव्य और अपना हक समझकर ही खाते चले गए हैं। अभी तक उसमें तारीफ करने जैसी किसी औपचारिकता की कभी कोई ज़रूरत नहीं समझी उन्होंने। और अगर कभी किसी मेहमान ने तारीफ की तो उसमें राधिका के खाने में नुक्स निकालकर राधिका के मुंह को स्याह देते। पत्नी के बनाए खाने की तारीफ करने पर उसका चेहरा कितना खिल जाता है, आज देखा था उन्होंने और सोचने लगे कि क्या वह भी ऐसा कर सकते थे। खाना खाकर सुनील जी आकर बिस्तर पर लेट गए और उनका मन चहलकदमी कर रहा था। अनायास ही वे आज अपने बेटे की गृहस्थी से अपनी गृहस्थी की तुलना करने लग गए थे। भला ऐसी क्या खूबी है सूरज और रिया की गृहस्थी में कि यहाँ सब कुछ महका महका सा लग रहा है और रिया और सूरज की आंखों में हर समय एक दूसरे के लिए प्यार और अपनापन झलक रहा है। उनकी गृहस्थी में ऐसी क्या कमी थी कि उन्होंने अपने और राधिका के बीच ऐसी खुशबू कभी महसूस की ही नहीं। रिया कितनी एक्टिव रहती है, कितना मीठा बोलती है, कितने कुशलता से ऑफिस और घर दोनों संभाला हुआ है उसने। राधिका में ये एक्टिवनेस कहाँ है भला? बात बात में आग जैसी भड़क उठती है। सुनील जी की अंतरात्मा के एक चापलूस कोने ने उनको समझाया तो दूसरे ने उन्हें सच का सामना कराया और कहा, देखो क्या थी तुम्हारी पत्नी और तुमने उसे क्या से क्या बनाकर रख दिया है। रिया ऑफिस और 2 प्राणी का घर संभाला हुआ है। तुम्हारी राधिका ने तो 15 सालों तक पूरे 15 लोगों का कुनबा संभाला हुआ था। हर एक के हाथ में हर समय पर हर चीज़ थमाई थी उसने। सबकी चहेती थी वह। एक तुम ही हो जिसे 1000 शिकायतें बनी रही है उससे। एमए फर्स्ट क्लास थी, पीएचडी की इच्छा कई बार जताई थी उसने तुमसे, पर तुमने क्या किया? माँ बाबूजी को पसंद नहीं आएगा कहकर उसका पत्ता काट दिया था। मैं तो अंतरात्मा हूँ तुम्हारी, मुझे तो पता है ना कि तुम जानते थे कि माँ बाबूजी कभी नहीं रोकेंगे राधिका को। तुम ही नहीं चाहते थे कि राधिका घर गृहस्थी से बाहर निकले। कितना रोती रहती थी वह अपनी पढ़ाई पूरी करने की इच्छा अधूरी रह जाने पर, और आज सोच रहे हो कि राधिका हमेशा खुश क्यों नहीं रहती है। अरे, अपनी इच्छाओं का दम घुटकर भी भला कोई खुश रह सकता है? अंतरात्मा की बातें फिर सुनील जी को पसंद नहीं आई तो करवट बदलकर सो जाना ठीक लगा उन्हें। सुबह उठे तो रिया और सूरज दोनों ही जाग चुके थे। शांता किचन में काम कर रही थी और रिया मशीन में कपड़े धो रही थी और सूरज घर की झाड़ पोंछ कर रहा था। ये देखकर सुनील जी को गुस्सा तो बहुत आया, पर चुपचाप पेपर ले गए। नाश्ता लग गया तो तीनों साथ ही नाश्ता करने लगे। रिया का ऑफिस दूर था, इसलिए वह सूरज से थोड़ा पहले ही निकलती थी। एक नज़र घड़ी पर टिकाए वह जल्दी जल्दी नाश्ता मुंह में ठूस रही थी। रिया, यह अच्छी बात नहीं है। काम ज़रूरी है, पर हेल्थ की कीमत से नहीं खेलते। हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी तो पैसे किस काम के रहेंगे हमारे। ठीक से बैठो, नाश्ता करो, इतनी भी देर नहीं हो रही है। कहते हुए सूरज ने दूसरा पराठा रिया के प्लेट में रख दिया। गरम पराठा रिया को खाने में टाइम लगता, इसलिए सूरज ने रिया के पराठे के 4 टुकड़ों में तोड़ दिया। भाप निगल जाने से पराठा ठंडा हो गया और रिया ने जल्दी जल्दी दूसरा पराठा भी खा लिया। पति पत्नी के रिश्ते में ऐसी केयर वाला प्यार भी हो सकता है, ये देखकर सुनील जी कहीं खो से गए। वे छोटे थे तो अक्सर उनके स्कूल जाने के समय माँ ऐसे ही पराठा तोड़कर ठंडा करके खिलाया करती थी उन्हें। एक पति पत्नी के लिए भी ऐसा करके उसके प्रति अपना प्यार जता सकता है।
यह बात तो उनके दिमाग में कभी आई तक नहीं। राधिका के लिए पराठा ठंडा करना तो दूर, खाना खाते समय उसने कभी नमक मांग लिया हो या खाना गले में अटक जाने पर पानी देना पड़ा हो तो देते समय अपने भावों से ऐसा जतला देते मानो पूछ रहे हो कि नौकर समझ रखा है क्या मुझे। सुनील जी ऑफिस के काम से पूना गए, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो सूरज और रिया की गृहस्थी उनके लिए एक पाठशाला बन गई है और उनकी अंतरात्मा गुरुजी की छड़ी बनकर खड़ी हो गई है। कमरे में जाकर उन्होंने राधिका को फ़ोन लगा दिया। हेलो, क्या कर रही हो राधिका? उनकी आवाज़ सुनकर राधिका हैरान होकर बोली, अरे आज सुबह सुबह फ़ोन करके हाल ले रहे हैं, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। नाश्ता कर लिया तुमने? पूछते हुए सुनील जी को खुद ही बहुत अजीब सा लग रहा था। हाँ कर लिया। और आज आप सब ठीक तो है ना वहाँ? आपने किया कि नहीं नाश्ता? रिया और सूरज आपका ख्याल तो रख रहे हैं ना? अगर ख्याल ना रख रहे हो तो होटल में शिफ्ट हो जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ रहने की। शायद राधिका को ऐसा लगा कि वहाँ सुनील जी को समय पर नाश्ता खाना नहीं मिल रहा है, इसलिए उन्हें उसकी याद आ रही है। अरे बाबा, सब ठीक है यहाँ। रिया और सूरज दोनों ही बहुत ख्याल रख रहे हैं मेरा। मैं तो बस यूं ही तुम्हारा हालचाल ले रहा था। दरअसल अब आपने आज से पहले कभी मेरे खाने पीने के बारे में मुझसे पूछा नहीं है, इसलिए ना जाने क्यों राधिका का गला भराया और उसने काम का बहाना बनाकर फ़ोन रख दिया। सुनील जी सोचने लगे, कौन कहता है कि औरत सबसे अधिक अपने बच्चे से प्यार करती है। झूठ मूठ का अंदेशा भर हुआ कि शायद सूरज और रिया मेरा ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो बिना एक पल गंवाए उन्हें छोड़कर तुरंत होटल में शिफ्ट होने की सलाह दी थी। और एक मैं हूँ, आज तक राधिका के आंसू और उसके उतरे चेहरे को कभी देख भी ना सका हूँ। कितना कायर हूँ मैं। अपने घमंड के कारण मैं राधिका की नज़रों में कितना नीचे गिर चुका हूँगा। मैंने कभी ये क्यों नहीं सोचा। हेड ऑफिस टाइम से पहुँचना ज़रूरी था, इसलिए विचारों को झटक कर सुनील जी ने फटाफट तैयार होने लगे और सूरज के साथ ही ऑफिस के लिए निकल गए। उनकी हेड ऑफिस सूरज के ही रास्ते में पड़ती थी। रास्ते में सूरज ने सुनील जी से कहा, पापा रात का खाना खाने हम दोनों बाहर चलेंगे। और रिया? पापा के ऐसा पूछने पर सूरज बोला, आज रिया की एक सहेली की सगाई है, रिया वहाँ जाएगी। और शांता की हमने आज छुट्टी कर दी है, क्योंकि मैंने कल ही डिसाइड कर लिया था कि आज मैं आपको यहाँ के फेमस ग्रीन चिली हाउस में डिनर करा कर लाऊंगा। ठीक है सूरज, पर रिया के बिना अच्छा नहीं लगेगा। सुनील जी को रिया का जाना बुरा लगा कि 4 दिनों के लिए ही तो आया हूँ मैं, उसमें भी बहू उन्हें छोड़कर सहेलियों के यहाँ जा रही है। पर सूरज का बेफिक्र चेहरा देखकर संभल गए। जी पापा, अच्छा तो नहीं लगेगा, पर अगर उसे जाने से मना करता तो वह दुखी हो जाती। बेटे की बात सुनकर सुनील जी सोचने लगे, कितनी साफगोई से बात करते हैं आजकल के बच्चे और अपने जीवन साथी के प्रति कितने केयरिंग है। सुनील जी को लग रहा था वह पुणे ऑफिस के काम से नहीं, जीवन का नया पाठ पढ़ने आए हैं। उन लोगों के घर आने की थोड़ी ही देर बाद रिया भी आ गई। आते ही उसने पापा जी को सॉरी बोला और कहा कि अगर बहुत ज़रूरी ना होता तो वह उन्हें अकेला छोड़कर हरगिज़ न जाती। सहेली की सगाई की बातें सूरज से खुश होकर बताती रिया और खूब चाव लेकर उसकी बात सुनते हुए सूरज को देखकर सुनील जी सोचने लगे, कितने खुश हैं ये दोनों, और बहू के चले जाने से मुझे ही क्या फ़र्क पड़ गया था। उल्टा सूरज के साथ अकेले कुछ घंटे बिताने को मिल गए। उस दौरान पुराने लोगों और रिश्तेदारों की न जाने कितनी बातें करके मन खुश हो गया था। पर आज सूरज ने जो किया, कुछ साल पहले मैं भी तो यह कर सकता था। एक बार 4 दिनों के लिए मामा जी हमारे यहाँ रहने आए थे, पर सहेली की ननद की शादी में जाने की राधिका की इच्छा को दरकिनार कर दिया था मैंने। उसने कितने रास्ते सुझाए थे कि खाना बनाकर रख जाऊंगी आपका और मामा जी का, बस निकाल कर खाएं और खिलवाए, और बर्तन भी मत हटाइए, 10 बजे तक आ जाऊंगी मैं, आकर कर दूंगी सब। बहुत मन है मेरा मोहिनी की शादी में जाने का।
आप भी देख रहे हैं कि मैंने शादी में जाने की कितनी तैयारी कर रही है। एकदम उदास हो गई थी राधिका, लेकिन मैंने मामा जी की दुहाई देकर उसे जाने नहीं दिया था। कितनी हुक उठी होगी उस दिन राधिका के दिल में। रो रो कर किचन में मामा जी के लिए खाना बनाती रही और मैं लापरवाह बैठा देखता रह गया। एक बार भी उसे शादी में भेजने के बारे में सोचा तक नहीं। और 8 बजे फ़ोन आ गया था कि एक पुराना दोस्त मिल गया है, तो वहीं से खा कर आएंगे, इंतज़ार मत करना। उसके बाद राधिका कितना रोई थी और बिना खाए पिए ही सो गई थी, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। दूसरे दिन सुबह से मामा जी के अच्छे से आओ भगत करती राधिका को देखकर मैंने सोचा था कि वह सामान्य हो गई है, पर वह सामान्य नहीं हुई थी। मामा जी का सत्कार करना उसका अपना फ़र्ज़ निभाया था। मुझसे तो 10 दिन तक सीधे मुंह बात तक नहीं की थी उसने। उसके लिए भी उसे ही कोसता रहा था मैं। सूरज की तरह समझदारी से मैंने भी उसे शादी में भेज दिया होता तो वह भी कितनी खुश हुई होती, और मामा जी या मुझे क्या फ़र्क पड़ गया होता भला। पर कौन था जो मुझे कहता था मेरा नाम मेरा पुरुष होने का दंभ के आड़े आ जाता। अब रात के 12 बज गए थे। सुनील जी की आंखों से नींद आज कोसों दूर चली गई थी। नए ज़माने के उनके बच्चे जीवन जीने की एक अलग ही कला सिखा रहे थे उन्हें। ऐसा लग रहा था अहम वाला जीवन जीते जीते अब वह भी थक सा महसूस करने लग गए हैं और साथ साथ महका जीवन जीने को आतुर हो उठे हैं। सुनील जी फ़ोन की गैलरी सर्च करने लगे। काफ़ी सर्च के बाद उन्हें राधिका के साथ अपनी एक खूबसूरत सी हंसती हुई फ़ोटो मिल गई। उसे उन्होंने फेसबुक पर राधिका, रिया और सूरज को टैग करते हुए पोस्ट कर दिया और कैप्शन में लिख दिया, माय वाइफ इज़ माय लाइफ। मुस्कुराते हुए सुनील जी ने करवट बदल ली सबके कमेंट से और राधिका के शर्म से लाल होते गालों की कल्पना करते हुए सोने की कोशिश करने लगे। सोते हुए भी उनके होठों पर मुस्कान तैर रही थी। तो दोस्तों, इस तरह से इस कहानी में हमारे पिछली पीढ़ी को नई पीढ़ी ने जीवन जीने का एक खूबसूरत सा तरीका सिखा दिया था। यहाँ से सुनील जी की ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू हो रहा था, जो ही उन्हें अपने बच्चों से सीखने को मिला था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।